क्योंकि उनके अंदर पहले से ही इतना डाल दिया जाता है कि अगर मैंने आईएएस अटेम्प्ट नहीं किया क्वालिफाई तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या नेचुरल रेमेडीज हो सकती हैं जिससे इन नहीं, सबसे पहले तो देखते हैं लोग करते क्या हैं। पहला सबसे बुरा, लोग कुछ करते ही नहीं है। अच्छा। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा आज भी कोई ये कहने से डरता है कि मुझे एंजाइटी अटैक आते हैं, या मैं डिप्रेशन में हूँ, या मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। इसको बहुत नॉर्मल मान लिया जाता है। परिवार में भी देखते हैं कि बच्चा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं जैसे सुसाइडल जो टेंडेंसी होती है 20 साल 22 साल 25 साल जो लोग कोचिंग वगैरह में पढ़ने जाते हैं, उनको जब ऐसा लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में है, उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही इतना डाल दिया जाता है कि अगर मैंने आईएएस अटेम्प्ट नहीं किया क्वालिफाई तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो उसे लगता है मेरा तो भविष्य सब खराब हो गया। तो फिर वो इस तरह की चीज़ आती है। उससे पहले भी उसके साथ होता है, जो उसके माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, उसके परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति गुमसुम रहने लगे, ठीक है, तो जो देखिए जो डिप्रेशन में हो गया है वो कुछ नहीं कर सकता, बट जो उसके सराउंडिंग में है वो उसकी मदद कर सकते हैं उसको निकालने में। आपने देखा होगा जब एक गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है तो गाड़ी खुद कितनी भी पावरफुल गाड़ी हो वो खुद नहीं निकलती। उसके लिए दूसरा एक ट्रैक्टर, दूसरा एक ट्रक लाया जाता है, उसको खींचा जाता है, फिर वो गाड़ी दौड़ने लगती है। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है या तो एक परिवार के लोग सकारात्मक भूमिका में आए, या एक कोच जिसे हम कहते हैं लाइफ कोच, स्पिरिचुअल कोच, वेलनेस कोच, जो उसको उस एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर निकाले, जिससे कि उस व्यक्ति का आगे अच्छा जीवन चले। दो ही इसमें तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ तक पहुँचे क्यों, किसी और की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इसका जो नेचुरल तरीका है वो तभी तक है जब तक आप फिट हो। एक बार आप डिप्रेशन में आ गए तो आपकी तो अपनी एनर्जी डाउन हो गई, अब आप बाहर कैसे निकलोगे। आप कुएं में गिर गए तो आपको या तो रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई खींचेगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आप स्ट्रेस तक भी पहुँचो। हमें सीखना है कि स्ट्रेस कैसे हमारे जीवन में ना आए, कैसे हम आनंद में रहें, कैसे हम हैप्पीनेस में रहें।